क्या आप भी दे रहे हैं अपने बच्चों को ये 4 चाइल्डहुड ट्रॉमा? टॉक्सिक पेरेंट्स की ये गलतियां बच्चों की लाइफ कर देंगी डिस्ट्रॉय। इंडिया में पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंटिंग तो नेचुरली आ जाती है, लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? सच्चाई ये है कि जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है उसी दिन एक माँ और पिता भी नए रूप में पैदा होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है और बच्चों को ही एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन यही सोच कई बार ऐसी मिस्टेक्स का कारण बनती है जिनकी वजह से बच्चे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। बड़े होकर कई बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करते हैं और कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स तक ले जाते हैं। ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि जनरेशन से चली आ रही टॉक्सिक पेरेंटिंग पैटर्न्स का नतीजा है। आज हम उन्हीं पेरेंटिंग मिस्टेक्स की बात करेंगे जो बच्चों को इमोशनली हर्ट करती हैं और उनके फ्यूचर को इम्पैक्ट करती हैं। इसको ऐसे समझें कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अक्सर दोनों की बातें सच होती हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने दर्द का बयान कर रहे होते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं दर्द में हूं, तो इसका मतलब है कि वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ झेल रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर पेरेंट्स टॉक्सिक हैं तो क्या किया जाए ताकि सालों तक चाइल्डहुड ट्रॉमा से ना जूझना पड़े। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन ये 3 शब्द जिन्होंने हजारों बच्चों की चाइल्डहुड को इस तरह शेप किया है जिसे हम अब समझ पा रहे हैं। एक ब्यूटीफुल गार्डन की कल्पना कीजिए जहां हर फ्लावर को एक ही तरह से ग्रो होना है, सेम हाइट, सेम कलर, सेम डायरेक्शन। टॉक्सिक पेरेंटिंग भी कुछ ऐसी ही होती है, किसी और के वर्जन ऑफ परफेक्शन में फिट होने का कांस्टेंट प्रेशर। पिछले कई सालों में हजारों भारतीय छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें से ज्यादातर छात्रों ने एग्जाम्स का प्रेशर, पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल प्रेशर जैसी चुनौतियों का सामना किया था। लेकिन आत्महत्या के पीछे की कहानियां अक्सर और भी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनमें फैमिली वायलेंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज और सोशल फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट केसेस में अतुल सुभाष के केस में टॉक्सिक कम्युनिकेशन बिहेवियर विद हिज इन-लॉज की हार्ट ब्रेकिंग हेडलाइंस। पुनीत खुराना की कॉन्वर्सेशन विद हिज वाइफ मनिका पावा। I have my doctor's proof with my dad, है ना? मैंने 70 मिनट की स्टोरी मैं लिख चुकी हूँ और मेरे पास 7 साल की साइकाट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है? 5 साल का थेरेपिस्ट मेरे साथ करे। From the day one you have mentioned that it is a childhood trauma. I have on record, I have your audio recording wherever you mentioned that this is childhood trauma because of your अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेकर IITN बाबा अभय सिंह ग्रेवाल का सेल्फ डिस्कवरी जर्नी और फैमिली सेपरेशन ड्यू टू हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एज ही सेज। भारत में तो कुछ ऐसा बन गया है कि माँ बाप तो जैसे इम्यून हो जाते हैं लोग के अगेंस्ट, है कि वो कुछ भी करे, वो वायलेंस भी कर सकता है, वो इम्यून है, वो लाइक मेंटली हैरेस भी कर सकता है, वो इम्यून है, वो तुमको कहीं पे भी ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ, वो इम्यून है। मतलब ये क्या है भाई, मतलब समझ में नहीं आता मेरे को भाई। क्या ये ठीक है अपनी जिम्मेदारी से भागना? जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी। क्या नहीं किया उन्होंने? तो मैंने तो पेरेंट्स से डिप्रेशन के बाद भी यही डिस्कशन किया था। बोले कि तुम लोगों को समझ में आता है पेरेंटिंग क्या होती है। आज की जनरेशन अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में ओपनली बात कर रही है। ये सिर्फ न्यूज स्टोरी नहीं है। क्या ये टॉक्सिक पेरेंटिंग पैटर्न्स के डीप इम्पैक्ट के बारे में वेकअप कॉल्स हैं? क्या आप भी हमेशा फील करते हैं जो भी करो वो कभी इनफ नहीं होता पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के सामने हर वर्ड को मेजर करते हैं, ऐसे ड्रीम्स का वेट कैरी करते हैं जो कभी आपके थे ही नहीं। क्या पेरेंट्स का ये कहना बहुत फेमिलियर है, हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं, हमने इतनी सैक्रिफाइस की थी, लोग क्या कहेंगे? ऐसे वर्ड जो लव से शुरू होते हैं लेकिन कंट्रोल पर खत्म होते हैं। स्टडीज के अनुसार चाइल्डहुड ट्रॉमा सिर्फ हमारी यूथ को ही नहीं अफेक्ट करता, ये हमारी पूरी एडल्ट लाइफ को शेप करता है, हमारे कैरियर चॉइस से लेकर रिलेशनशिप तक। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कुछ पेरेंट्स अपनी बेस्ट इंटेंशंस के बावजूद ट्रस्ट की जगह ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं। ये ब्लेम गेम नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग और जनरेशन से चले आ रहे साइकिल्स को ब्रेक करने के बारे में है। याद रखिए,
टॉक्सिक पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग पाना ही फर्स्ट स्टेप है, ये सुनिश्चित करने का कि ये अगली जनरेशन तक ना पहुंचे। आइए समझते हैं कि पेरेंटिंग कब नर्चरिंग से टॉक्सिक में कन्वर्ट होती है और क्यों वेल मीनिंग पेरेंट्स भी कभी कभी इस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। पेरेंट्स का एजुकेशन प्रेशर बन गया प्रिजन। कहीं आप भी तो नहीं दे रहे अपने बच्चों को ये ट्रॉमा? मेरे को बोलते हैं कि तो सिर्फ IAS क्लियर कर दे, क्लियर करने के लिए, ताकि हम लोगों को बोल पाए कि इसने क्लियर कर दिया। ये कोई तुक बैठता है इस बात का, बताओ। कई सारी जगह ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप रहे हैं। हाँ, हर जगह ही थोप रहे हैं भारत के अंदर। एजुकेशन प्रेशर, ड्रीम्स की फैक्ट्री, बेटा टॉपर बनना है, IIT क्रैक करना है ना, ये वो लाइंस है जो हर इंडियन चाइल्ड के सपनों को केज करती है। कहते हैं हर माता पिता अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन क्या खुशी वो होनी चाहिए जो बच्चा चाहता है या वो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है? जिस एजुकेशन सिस्टम को हम सीढ़ी समझ रहे हैं वही कहीं हमारे बच्चों के लिए पिंजरा तो नहीं बन रहा। सोचा था एजुकेशन से लाइफ बनेगी, पता नहीं चला कब यही एजुकेशन प्रिजन बन गई। हर मार्क के साथ एक इमोशन मरता है, हर परसेंटेज के साथ एक ड्रीम बुझता है। पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं कैसे सरवाइव करना है, भूल जाते हैं उन्हें यह बताना कि कैसे लिव करना है। वॉच टिल एंड, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रियलाइजेशन होगा। दैट्स लिटरली यू इफ आपके रूम की दीवारों पर अभी भी पुराने मार्कशीट चिपके हुए हैं, आपको आज भी एग्जाम्स के नाइटमेयर्स आते हैं, आप अपने बच्चों को कहते हैं मैं तुम्हारी एज में भारत के छात्रों की आत्महत्या की दर चिंताजनक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा शॉकिंग वो अनटोल्ड स्टोरी हैं जो हर घर में साइलेंट रहती हैं। क्या आप भी 95% मार्क्स लाकर डरते हैं कि घर पे क्या रिएक्शन होगा? क्या आपको भी हर रात एंजाइटी अटैक आता है अगले एग्जाम की टेंशन में? क्या आप भी अपने रूम में छुपकर रोते हैं जब मार्क्स के लिए ताने सुनते हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी कहानी भी हो। रुकिए, क्या आप इन साइंस को पहचानते हैं? परफेक्ट बनने की कोशिश में आप खुद को लूज कर रहे हैं। आप हर रात अगले दिन की टेंशन में सो नहीं पाते। सेव करें ये वीडियो अगर आप अपने बच्चों को इस साइकिल से बचाना चाहते हैं, खुद इस प्रेशर से निकलना चाहते हैं, किसी को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी फैक्ट्री है जहां हर बच्चे को एक ही सांचे में ढाला जाता है। प्रोडक्शन लाइन का खेल, जैसे फैक्ट्री में हर प्रोडक्ट को एक ही स्टैंडर्ड से जज किया जाता है, वैसे ही हर बच्चे को एक ही मार्क स्केल पर, जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैसे ही कम नंबर वाले बच्चों को। जैसे मशीन 24/7 चलती है, वैसे ही बच्चों से लगातार परफॉर्मेंस की डिमांड रहती है। एक 16 साल का स्टूडेंट अपनी डायरी में लिखता है, मैं कोई मशीन नहीं हूं, लेकिन मेरी लाइफ एक असेंबली लाइन बन गई है। स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, टेस्ट, रिपीट। हमें समझना ये है कि हर बच्चा एक यूनिक मास्टरपीस है, फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं। बचपन से ही हमारे सपने किसी और के होते हैं। IIT, एम्स, UPSC, ये सब हमारे पेरेंट्स के ड्रीम है, हमारे नहीं। ये वो पेनफुल ट्रूथ है जो हर इंडियन चाइल्ड अपने अंदर छिपाए रखता है। जब एक बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है उसी दिन एक रेस शुरू हो जाती है, लेकिन ये रेस किसकी है? 11 साल की एक बच्ची की डायरी से एक लाइन पढ़िए, आज मम्मी पापा पेरेंट टीचर मीटिंग से आए, मैंने 95% मार्क्स लाए, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि शर्मा आंटी के बेटे ने 98% लाए। मुझे समझ नहीं आता मैं पढ़ाई किसके लिए कर रही हूँ। पैटर्न एक्सप्लोरेशन, द एकेडमिक प्रिजन। स्कूल लाइफ एक ऐसे प्रिजन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जहां हर दिन एक नई सजा है। क्या आप भी हर एग्जाम को एक बैटल की तरह फील करते हैं? रुकिए, एक मोमेंट के लिए सोचिए, क्या आपका हर वीकेंड एक नई कोचिंग क्लास के साथ स्टार्ट होता है? क्या आपके पेरेंट्स का हर कॉन्वर्सेशन ग्रेड से स्टार्ट होता है? क्या आप भी रात को सोते वक्त भी नेक्स्ट डे के सिलेबस के बारे में सोचते हैं? साउथ दिल्ली के एक एलीट स्कूल में एक स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूँ। टॉप रैंकर, 98% स्कोरर, लेकिन उसकी डायरी का एक पन्ना कुछ और ही कहता है, मैं अपने रूम में बैठकर रोता हूँ, मेरे 98% मार्क्स के बाद भी पापा का पहला सवाल था वो 2% कहाँ गए? सो यहाँ लर्निंग पॉइंट है, एकेडमिक एक्सीलेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ की कीमत पर नहीं। और अब जानिए कैसी ये एकेडमिक प्रेशर एक और डेंजरस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। एक 10th क्लास के स्टूडेंट का एक्सपीरियंस सुनिए। मेरा हर एग्जाम एक वार जोन है। केमिस्ट्री टेस्ट में 90% आए तो पापा का पहला सवाल, वो
वो 10% कहाँ गए। हर रिपोर्ट कार्ड एक जजमेंट डे है जहाँ मेरी पूरी वर्क मेरे मार्क्स से डिसाइड होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग्स तो जैसे परफॉर्मेंस रिव्यू बन गई हैं। टीचर्स की हर बात पेरेंट्स के लिए वैलिडेशन पॉइंट है। आपका बच्चा अच्छा है, लेकिन वेट फॉर इट, अभी तो आपने प्रेशर की शुरुआत देखी है। अगले 2 मिनट में जो स्टोरीज आने वाली हैं वो आपको शॉक कर देंगी। द डेली बैटल, 24/7 आवर वॉर। एक 16 साल के JEE एस्पिरेंट की डेली रूटीन देखिए। ये कोई स्केड्यूल नहीं, ये एक टॉर्चर प्लान लगता है। सुबह 4:30 AM अलार्म, 5 AM से सेल्फ स्टडी, 7 बजे से स्कूल के बाद ट्यूशन, फिर कोचिंग, रात को 1 बजे तक पढ़ाई। मेरा फोन कॉन्फिस्केट कर लिया गया है। वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा क्लासेस, दोस्तों से मिलना बैंड है। कब तक ऐसे जीना है? और अब वो बात जो शायद आप जानते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते। हर 7 में से 5 स्टूडेंट्स इस प्रेशर में अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। टैग करें वो फ्रेंड जो अभी भी 95% के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो सिबलिंग जिसने अपना पैशन छोड़ IIT के लिए ज्वाइन किया, वो कजन जो कोचिंग की चक्की में पिस रहा है। द सैक्रिफाइस स्टोरी, इमोशनल ब्लैकमेल का मास्टर क्लास। पेरेंट्स का हर डायलॉग एक इमोशनल वेपन बन जाता है। एक मदर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करती है, मैंने अपने सारे गहने बेच दिए बेटे की IIT कोचिंग के लिए। उसके रूम में AC लगवाया, खुद गर्मी में सोती हूँ। पति स्कूटर पर ऑफिस जाते हैं। इतनी सैक्रिफाइस के बाद भी अगर वो IIT क्रैक नहीं करता तो ये सैक्रिफाइसेस बच्चों के लिए मोटिवेशन नहीं है, एक इमोशनल बर्डन बन जाती है। हर कंफर्ट एक डेब्ट बन जाता है जिसे एकेडमिक परफॉर्मेंस से चुकाना होता है। स्टॉप स्क्रोलिंग, क्योंकि अब वो स्टोरीज आने वाली हैं जो शायद आपकी भी स्टोरी हो। कभी न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं हुई लेकिन हर इंडियन चाइल्ड की डायरी में लिखी हैं। कोटा की डार्क रियलिटी। 17 साल का एक बच्चा कोटा में JEE की प्रिपरेशन कर रहा था। 98% इन 10th क्लास, स्कूल का टॉपर, लेकिन इंजीनियरिंग में 0 इंटरेस्ट। एक दिन उसके रूममेट ने उसे बाथरूम में बेहोश पाया। मैं बस सो जाना चाहता था, थक गया था रोज के प्रेशर से, पापा की डेली फोन कॉल से। बेटा मॉक टेस्ट का क्या स्कोर रहा? मम्मी की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट। मैं आर्ट करना चाहता था लेकिन कौन समझे। मेडिकल ड्रीम्स का नाइटमेयर। एक बच्ची शेयर करती है, 4 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, 3 अटेम्प्ट्स में फेल। पेरेंट्स अब भी पुश कर रहे हैं। मेरी साथ वाली ने क्रैक कर लिया तो मम्मी ने खाना बंद कर दिया। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा यही रहेगा। मैं कब से सोई नहीं हूँ प्रॉपरली। सोसाइटी इज पॉइजन, द कलेक्टिव ट्रॉमा। एक टॉक्सिक साइकिल है जो हर इंडियन फैमिली में चलती है, जहाँ एकेडमिक प्रेशर और सोशल एक्सपेक्टेशंस मिलकर एक ऐसा जहर क्रिएट करते हैं जो धीरे धीरे बच्चों की पूरी एग्जिस्टेंस को डिसॉल्व कर देता है। मेरे कुलीग्स का एक टिपिकल डे क्या होता है? सुबह का पहला सेशन, 13 साल का बच्चा सिवियर एंजाइटी से सफर कर रहा है। पैनिक अटैक्स आते हैं जब भी कोई रिलेटिव मिलता है, क्योंकि हर मुलाकात एक इंटेरोगेशन बन जाती है। कौन सी रैंक आई? शर्मा जी के बेटे से आगे हो कि पीछे? दोपहर का केस, 15 साल की बच्ची डिप्रेशन में है। इंस्टाग्राम पर हर दूसरा फ्रेंड JEE एडवांस की सक्सेस स्टोरीज पोस्ट कर रहा है और वो खुद को वर्थलेस फील कर रही है। शाम का केस, एक 16 साल का लड़का स्लीप डिसऑर्डर से परेशान है। रात को सो नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में अंकल की वो बात घूमती रहती है, बेटा तुम्हारे कजन ने तो IIT क्रैक कर लिया, अब फैमिली की रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है। ये प्रेशर एक मल्टी हेडेड मॉन्स्टर की तरह है। स्कूल में टीचर्स का प्रेशर, घर पे पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी में रिलेटिव्स का प्रेशर, सोशल मीडिया पर पीयर्स का प्रेशर, अपने आप पे एक्सेलेंस का प्रेशर। ये सिर्फ एकेडमिक प्रेशर नहीं है, ये एक सोशल कंडीशनिंग है जहां हर बच्चे को एक ही टेम्पलेट में फिट होना है। जो फिट नहीं होता उसकी पूरी आइडेंटिटी ही क्वेश्चन में आ जाती है। इस टॉक्सिक कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या है? एक जनरेशन जो मेंटली एग्जॉस्टेड है, इमोशनली नम्ब है, सोशली आइसोलेटेड है, कॉन्स्टेंटली एंग्शियस है, परपेचुअली इनएजुकेट फील करती है। और सबसे डेंजरस बात, ये साइकिल परपेचुएट होती है। आज का पीड़ित स्टूडेंट कल का टॉक्सिक पेरेंट बनता है क्योंकि यही नॉर्मल है। द रियल कॉस्ट,
एकेडमिक प्रिजन की रियलिटी। इस एकेडमिक प्रेशर का असर सिर्फ मार्क्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा क्रिएट करता है। मेंटल प्रिजन। मेरा एक क्लाइंट शेयर करता है, मैं 35 साल का सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आज भी नींद में एग्जाम्स की टेंशन के सपने आते हैं। हर नई चैलेंज में वही जेईई का फेलियर का डर फील होता है। सेल्फ वर्थ का कोलैप्स। एकेडमिक प्रेशर बच्चों की सेल्फ वर्थ को इतना डैमेज कर देता है कि वो अपनी हर अचीवमेंट को मार्क्स की तरह मेजर करने लगते हैं। लाइफ एक कंटिन्यूअस एग्जाम बन जाती है। सोशल स्किल्स का डेथ। एक आईटी प्रोफेशनल का कन्फेशन है, मैं स्कूल में टॉप करता था, लेकिन आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन में हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि बचपन में सिर्फ बुक से दोस्ती की, ह्यूमन से इंटरेक्ट करना ही नहीं सीखा। क्रिएटिविटी का मर्डर। एक आर्ट टीचर का ऑब्जर्वेशन है, मैं देखती हूँ पहले क्लास के बच्चे फ्रीली पेंट करते थे, फिर धीरे धीरे वो लाइंस के अंदर ही कलर करने लगते हैं। परफेक्शन का प्रेशर क्रिएटिविटी को किल कर देता है। इमोशनल नमनेस। मुझे खुशी या दुख फील ही नहीं होता। एक 19 ईयर ओल्ड नीट एस्पिरेंट शेयर करती है, सब कुछ एक टास्क बन गया है। वेक अप, स्टडी, स्लीप, रिपीट। इमोशंस फील करने का टाइम कहाँ है? रुकिए और आप अपने आप से पूछिए, क्या आप भी अपने बच्चों को वही प्रेशर दे रहे हैं जो आपको मिला था? क्या आपका बच्चा भी डायरी में अपना दर्द लिख रहा है? क्या आप तैयार है इस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने के लिए? कमेंट्स में शेयर करें, आपकी एजुकेशन जर्नी की कौन सी स्टोरी आपको आज भी अफेक्ट करती है? कौन सी लाइन आपके पेरेंट्स की आज भी आपको याद है? अगर आप पेरेंट हैं तो आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं? याद रखिए, हर बच्चा एक यूनिक मास्टरपीस है, फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं। आप जो आज चेंज करेंगे वो एक पूरी जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन इस प्रेशर का असर सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं रहता, इसकी रूट्स इतनी डीप हैं कि ये हमारी पूरी पर्सनालिटी को रीशेप कर देती है। आगे देखिए कैसे ये एकेडमिक प्रेशर एक लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल डैमेज में कन्वर्ट होता है। अगर आप भी फील करते हैं कि ये मैसेज हर पेरेंट तक पहुंचना चाहिए तो थैंक्स बटन जरूर दबाएं। आपका एक थैंक्स भी किसी पेरेंट्स की सोच बदल सकता है। ज्वाइन बटन प्रेस करके इस मूवमेंट का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सपोर्ट इस मैसेज को मिलियंस तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। आगे की वीडियो में देखिए मैरिज प्रेशर की अनटोल्ड स्टोरी। और जब एजुकेशन का प्रेशर इतना बढ़ जाता है तो अगला प्रेशर लाइन में रेडी रहता है। क्या आप जानते हैं कि एकेडमिक प्रेशर से भी ज्यादा टॉक्सिक प्रेशर क्या है? जी हाँ, मैरिज प्रेशर, जो सिर्फ प्रेशर नहीं, एक इनविजिबल चेन बन जाता है। अगली वीडियो में देखिए कैसे मैरिज प्रेशर एक गोल्डन केज बन जाता है, जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है।